स्कूल के डॉक्यूमेंट और अदर डॉक्यूमेंट में एज को मैच कर लें और जिस डॉक्यूमेंट में एज कम हो उसके आधार। नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि सही प्रोसेस से कोर्ट मैरिज करना क्यों ज़रूरी होता है। आज क्योंकि इस बात को मैं आज इसलिए रखना चाहता हूं, अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक लड़के से बात हुई। उन्होंने हाल फिलहाल में कोर्ट मैरिज की है और उन्होंने जब अपना सर्टिफिकेट हमें चेक कराने के लिए भेजा तो मैंने पाया कि जो सर्टिफिकेट है वो एफिडेविट पर डीड बनाई हुई है, एग्रीमेंट बनाया हुआ है और उसमें इस तरह का जिक्र किया है कि उन्होंने मैरिज कर ली है। और जब मेरे द्वारा उनसे पूछा गया कि आपकी कोई मैरिज परफॉर्म हुई है तो उनके द्वारा बताया गया कि सर नहीं, हमारी कोई मैरिज अभी नहीं हुई है, हमने किसी तरह के फेरे नहीं कराए हैं, हमारे पास केवल मात्र और मात्र एक यही सर्टिफिकेट है। तो मेरे द्वारा उनको ये बताया गया कि ये नोटेरी है एफिडेविट पर और ये लीगल मैरिज का सर्टिफिकेट इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि मैरिज का जो प्रोसीजर है उसमें या तो स्पेशल मैरिज एक्ट से मैरिज होनी चाहिए या फिर आपकी जो है मैरिज सेरेमनी होने के बाद प्रॉपर मैरिज अधिकारी के सामने उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो इसके बाद उनका जवाब था कि सर पर लड़की तो मेरे फेवर में बयान करेगी क्योंकि लड़की राजी है और हम दोनों की मर्ज़ी से ये हुआ है। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि कभी भी यदि कोई कपल मैरिज करता है तो ये 99% चांस होते हैं कि दोनों की मैरिज मर्जी से ही हो रही है। 1% कोई दूसरे चांस भी हो सकते हैं, पर मैं ये कहूँगा 99% दोनों की मैरिज मर्जी से होती है। पर कई बार उसके बावजूद भी इस तरह की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। लड़की किसी दबाव में आ जाती है या प्रेशर में आ जाती है या किसी और तरीके से उसको गाइड किया जाता है जिससे कि उसके बयान चेंज हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई ऐसा लड़का है जिसके खिलाफ़ किसी तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं तो वो मैरिज को प्रूव नहीं कर पाएगा और लाइफ उसकी बर्बाद हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो भी कपल इस तरह के हैं जो वीडियो को देख रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से मैरिज उन्हें करनी चाहिए। या तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत मैरिज कर सकते हैं। यदि ये लगता है उन्हें कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रोसीजर है वो लेंदी है और उसमें नोटिस पहुंचने की संभावनाएं हैं, इन्फॉर्मेशन पहुंचने की संभावनाएं हैं या वो पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में आप हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की गाइडलाइन के थ्रू मैरिज कर सकते हैं जिसमें अपनी मैरिज परफॉर्म कराएंगे और उसके बाद उसे संबंधित मैरिज अधिकारी के सामने प्रस्तुत होकर के, जो सक्षम अधिकारी है उसके सामने प्रस्तुत होकर के उसका रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो वो भी पूरी तरह से लीगल है और दोनों सर्टिफिकेट की बराबर वैल्यू है। यदि आप किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो अपनी कम्युनिटी के आधार पर आपको मैरिज को परफॉर्म कराना है और उसके बाद उसको मैरिज अधिकारी के सामने पेश होकर के उसका रजिस्ट्रेशन कराना नितांत आवश्यक है। साथ साथ दोस्तों, मैं ये फील कर रहा हूँ कि कई बार कपल्स के साथ इस तरह की परेशानी भी होती है। यदि आप एज के रूप में कोई डॉक्यूमेंट प्रयोग कर रहे हैं तो पढ़ाई के जो डॉक्यूमेंट हैं उनको ज़रूर शामिल करें क्योंकि पुलिस के सामने कभी भी कोई इस तरह की समस्या आती है जिसमें लड़की को नाबालिग बताया जाता है तो पुलिस स्कूल के डॉक्यूमेंट को आधार बना करके आगे बढ़ती है। तो इसलिए कई बार ये भी होता है कि आधार कार्ड में एज कम ज़्यादा लिखी हुई है और स्कूल के डॉक्यूमेंट में एज कम लिखी होती है, तो ऐसी स्थिति में आपको परेशानी सामने आ सकती है। तो हमेशा ये ध्यान रखें, जब भी आप मैरिज करने के बारे में सोचें तो स्कूल के डॉक्यूमेंट और अदर डॉक्यूमेंट में एज को मैच कर लें और जिस डॉक्यूमेंट में एज कम हो उसके आधार पर अपनी एज को कैलकुलेट करें। आपको कभी कोई परेशानी नहीं आने वाली। और यदि किसी भी तरह की किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसका कोई आपको हल मिले तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9717400140 पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। विदाउट एनी चार्ज हम आपकी हेल्प करेंगे। धन्यवाद।